लेसन द रिफ्यूजी के फर्स्ट पार्ट में हमने रीड किया कि द रिफ्यूजी नाम की जो कहानी है, यानी शरणार्थी नाम की ये जो कहानी है, ये 1947 के बाद, फ्रीडम के बाद भड़के हुए उन दंगों की कहानी है जो कि पार्टीशन के लिए स्टार्ट हुए थे। इन्हीं रायोट्स के दौरान, इन्हीं दंगों के दौरान बहुत सारे लोग अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने के लिए मजबूर थे। तो इन्हीं में दो वुमेन थी जो कि एक रावलपिंडी से और दूसरी पानीपत से थी, वो भी बॉम्बे जाने के लिए मजबूर थी। इनमें से जो महिला रावलपिंडी में रहती थी वो एक सरदारनी थी जिसे माजी कहकर कहानी में हम एड्रेस करते हैं। वह अपने स्थान को छोड़कर कहाँ चली जाती है? बॉम्बे चली जाती है, जहां पर उसका बेटा एक छोटे से घर में रहता है। हालांकि यह महिला रावलपिंडी में अपने एक बड़े घर में रहती थी जहां पर इसकी बहुत सारी दुकानें थी जिन्हें इसने किराए पर दे रखा था। इसके अलावा इसके पास बफेलोज थी और ये लोग एक कंटेंटेड लाइफ जीते थे, लेकिन शहर में ये एक भीड़ भाड़ वाली जिंदगी जीते हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमने इसको लेफ्ट किया था। Not far from Pindi, they had a bit of their own and leased to some farmers. पिंडी से ज़्यादा दूर नहीं बल्कि पास में ही उनकी कुछ अपनी ज़मीनें थी जिसे उन्होंने किसानों को लीज पर यानी कि पट्टे पर दे रखा था। ट्वाइस अ ईयर एट हार्वेस्ट टाइम, और साल में 2 बार फसल कटने के टाइम पर ये इस प्रोडक्शन से अपना शेयर ले लेते थे, चाहे वो बाजरे का था, मक्के का था या फिर गेहूं का था। एंड मिल्क एंड बटर एंड घी वर ऑफ कोर्स अवेलेबल एट होम। जैसा कि इनके घर में भैंस थी तो दूध, घी, बटर इनके पास उपलब्ध था। देन देयर वाज अ स्मॉल बट स्टेडी इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ द शॉप्स। इनके पास कुछ दुकानें थी जो इन्होंने मुस्लिम टीनेट्स को दे रखी थी किराए पर, जहां से इनके पास थोड़ी लेकिन एक लगातार इनकम प्राप्त हो जाती थी, और इस तरह से ये एक कंटेंटेड लाइफ जी रहे थे बहुत ही शांति के साथ। When in June 1947 the news published the news of impending partition, it did not alarm even or worry माजी और ओल्ड सरदार जी। जब जून 1947 में न्यूज़पेपर्स में एक न्यूज़ आई कि पार्टीशन हो सकता है, तो इससे ना तो माजी को कोई चिंता हुई, ना ही ओल्ड सरदार जी यानी उसके हस्बैंड को कोई चिंता हुई। पॉलिटिक्स दे ऑलवेज थॉट वाज नो कंसर्न ऑफ पीसफुल फोक लाइक देम, क्योंकि उन्हें लगता था कि राजनीति का उनके जैसे शांति प्रिय लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। वेदर द कंट्री वॉज कॉल्ड हिंदुस्तान और पाकिस्तान, व्हाट डिड इट मैटर। उन्हें लगता था कि चाहे देश को हिंदुस्तान बुलाएं या पाकिस्तान कहकर बुलाएं, क्या फर्क पड़ता है। द कंसर्न वॉज ओनली देयर नेबर्स, लेकिन उनकी सिर्फ एकमात्र चिंता थी उनके पड़ोसी। एंड विद देम देयर रिलेशंस हैड ऑलवेज बीन फ्रेंडली इवन कॉर्डियल, और उनके साथ उनके जो रिलेशंस थे वो हमेशा फ्रेंडली और यहाँ तक कि हार्दिक होते थे। देयर हैड बीन इंटर कॉम्युनल राइट्स इन दी पास्ट में भी सांप्रदायिक दंगे वहां पर हो चुके थे। इट वॉज अ फीवर ऑफ माइंड सन विच सीज द पीपल नाउ एंड देन, और मांझी का मानना था कि ये सिर्फ दिमाग का फीवर है, दिमाग की उपज है जो कि लोगों को कभी कभी घेर लेता है। बट नेवर हैड दे बीन इन्वॉल्व इन एनी अनप्लीजेंट इंसिडेंट, लेकिन वो इस तरह के किसी अनप्लीजेंट इंसिडेंट में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। दिस टाइम द फायर ऑफ हेट एंड वायलेंस रेज्ड फ्रॉम फायरसली देन एवर बिफोर। और लेकिन इस बार जो हेटर्ड की और वायलेंस की ये जो आग भड़की थी ये हर बार से कहीं ज़्यादा तेज थी। बट इवन माजी वाज श्योर दैट, लेकिन माजी को अभी भी पक्का विश्वास था कि इट वुड सून कूल ऑफ, ये दंगे जल्दी ही ठंडे हो जाएंगे। हर सन रोट फ्रॉम बॉम्बे आस्किंग देम टू कम देयर। उसके सन ने उन्हें बॉम्बे से एक चिट्ठी लिखी कि वो वहां आ जाए, बट माजी वुड नॉट एग्री टू अबंडन हर बिलव्ड रावलपिंडी। लेकिन माजी अपने प्यारे रावलपिंडी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैनी ऑफ हर रिलेशंस एंड सिख एंड हिंदू नेबर्स वेंट अवे टू ईस्ट पंजाब। उसके बहुत सारे रिलेशंस जैसे कि सिख और हिंदू नेबर्स ईस्ट पंजाब से वहां जा चुके थे। बट शी स्टेड इन हर ओन हाउस, लेकिन वो अपने घर में ही रही। वेन एवर एनी वन सैड दैट इट वॉज डेंजरस फॉर सिख्स टू लिव इन वेस्ट पंजाब, शी वुड से हु विल हैरास अस हेयर। जब कोई उससे कहता कि वेस्ट पंजाब में रहना सिखों के लिए सेफ नहीं है, तो वो कहती कि हमें कौन तंग करेगा यहाँ। आफ्टर ऑल मुस्लिम्स हु लीड अराउंड अस आर ऑल लाइक आवर ओन चिल्ड्रन, आर नॉट दे।
क्योंकि जो मुस्लिम हमारे आसपास रहते हैं वो हमारे ही तो बच्चों की तरह से हैं, क्या नहीं है। बट देन केम द मुस्लिम रिफ्यूजी फ्रॉम द ईस्ट पंजाब विद बिटर फीलिंग ऑफ रिवेंज एंड हेट। लेकिन फिर ईस्ट पंजाब से मुस्लिम रिफ्यूजीज आए जिनके मन में रिवेंज और हेट की काफ़ी गहरी या कड़वी फीलिंग थी। सिचुएशन इन पिंडी बिकेम इंक्रीजिंगली डेंजरस फॉर हिंदूज एंड सिख्स। और पिंडी में हिंदू और सिखों के लिए जो सिचुएशन थी वो काफ़ी डेंजरस हो गई। एंड सम ऑफ माजीज ओन मुस्लिम नेबर्स कम टू हर एंड प्लीटेड हर टू गो अवे विद प्लेस ऑफ सेफ्टी। फिर माजी के जो खुद के नेबर्स थे जो मुस्लिम थे वो आकर उससे प्रार्थना करते हैं कि वो सेफ्टी के किसी प्लेस पर चली जाए। एंड येट देयर वाज सम who reassured her, promised that they would protect her life, honor and property with their own lives. कुछ ने उनको एश्योरेंस दी, प्रॉमिस किया कि वो उनकी लाइफ, ऑनर और प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे। इन पर्टिकुलर द ओल्ड लेडी रिमेंबर्स द लॉयल डिवोशन ऑफ अ मुस्लिम टेलर। ये लेडी एक मुस्लिम टेलर के समर्पण को विशेष तौर पर याद करती है जो उसके पड़ोसी में से किराएदारों में से ही एक था। वो केप्ट वॉच नाइट एंड डे ऑन देयर हाउस, जो उसके घर पर दिन रात निगरानी रखता था। मे ही लिव लॉन्ग, शी ऑलवेज ब्लेसेस हिम। वो हमेशा उसको आशीर्वाद देती है कि भगवान उसे लंबी आयु दे। ही ट्रूली हेल्प्ड अस एंड सेव्ड अस लाइक अ रियल सन। उसने हमारी बहुत मदद की और एक रियल बेटे की तरह से हमारी रक्षा की है। सम ऑफ द रिफ्यूजीज फ्रॉम द ईस्ट पंजाब वर स्टेइंग इन देयर नेबरहुड। और माजी बताती है कि ईस्ट पंजाब से कुछ जो रिफ्यूजीज थे वो उनके पड़ोस में आकर रुक गए। माजी was so moved by their pitiable condition that she voluntarily sent them donation of food stuff, cloth, blankets and bedding. And it never occurred to her that they were Muslims supposed to be the enemies of the people, and so she ought not to help them. माजी उनकी पिटेबल कंडीशन से, दयनीय कंडीशन से इतनी ज़्यादा द्रवित हो उठती है कि वो स्वयं जाकर बहुत सारा फूड स्टफ, कपड़े, ब्लैंकेट्स और बिस्तर वगैरह उनको दान करके आती है। और उसके मन में कभी नहीं आया कि जो मुस्लिम है वो लोगों के दुश्मन होते हैं और इसीलिए हेल्प नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो सभी की हेल्प कर रही थी। नॉट डिड शी इमेजिन दैट सून शी टू वुड बी इन अ प्लाइट फॉर सिमिलर टू देयर्स। और ना उसने कभी ये सोचा था, इमेजिन किया था कि वो जल्दी ही ऐसी ही दयनीय स्थिति में आने वाली है। देन समथिंग हैपन्ड दैट स्नैप्ड द लास्ट थ्रेड ऑफ हर फेथ। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके विश्वास का अंतिम धागा भी टूट गया। ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस अ टोंगा वाला वाज स्टैब्ड टू डेथ। उसके घर के सामने रोड पर एक तांगे वाले को चाकू से मार दिया गया। दिस इज हाउ माजी डिस्क्राइब द फ्राइटफुल इंसिडेंट एंड हर ओन फीलिंग्स टू इट। माजी इस फ्राइटफुल इंसिडेंट को डिस्क्राइब करती है और अपनी भावनाएं बताती है। कहती है, सन इट वॉज बैड इनफ दैट द टोंगा वाला वाज किल्ड। बेटा ये बहुत बुरा था कि तांगे वाले को मार दिया गया। दे किल्ड हिम बिकॉज ही वॉज अ हिंदू। उसे मारा गया क्योंकि वो एक हिंदू था। बट दे डिड नॉट स्पेयर इवन द हॉर्स। लेकिन उन्होंने घोड़े को भी नहीं छोड़ा। यू नो अ हॉर्स वॉज नीदर रिलीजियन नॉर कास्ट। कहती है कि तुम्हें तो पता है कि घोड़े का कोई धर्म या कास्ट नहीं होती। एंड येट दे वेंट ऑन स्टैबिंग द पुअर एनिमल विद देयर डैगर्स टिल द पुअर डम क्रिएचर ब्लैड टू डेथ। लेकिन फिर भी वो इस पुअर एनिमल को स्टैब करते रहे अपने डैगर के साथ, और उस डम क्रिएचर को, मूक जीव को इतना मारा कि उसका खून इतना बहा कि वो मर गया। देन आई न्यू द मैडनेस हैड गॉन फार। तब मुझे पता चला कि पागलपन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। एंड ह्यूमन बींग्स हैड बिकम समथिंग एल्स। और मनुष्य अब कुछ और ही बन चुका है, समथिंग हॉरिबल एंड ईविल। और वो कहती है कि मनुष्य काफ़ी भयानक और बुरा हो चुका था। वट वुड दैट कुड नो लॉन्गर फील सेफ इन रावलपिंडी। इसीलिए अब रावलपिंडी में रहना ज़्यादा सेफ नहीं है उसे लगता है। एंड सो शी लॉक्ड अप हर हाउस। इसीलिए उसने अपना हाउस लॉक किया, लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड जस्ट एज इट वाज। सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे छोड़ दी जैसे थी, क्योंकि शी स्टिल डिड नॉट इमेजिन दैट शी वॉज अबंडनिंग हर हर्थ एंड होम फॉर एवर। क्योंकि उसने अभी भी ये नहीं सोचा था कि वो अपने चूल्हे को, हर्थ यानी चूल्हा, अपने चूल्हे को, घर को हमेशा के लिए छोड़ रही है। द प्रेविलेंट मैडनेस शी होप्ड। प्रेविलेंट यानी व्यापत। ये जो व्यापत पागलपन था लोगों में, उसको उम्मीद थी कि वुड ब्लो ओवर वन डे, एक दिन खत्म हो जाएगा। एंड देन शी वुड रिटर्न होम, और फिर वो घर वापस आ जाएगी। बट बाय द टाइम वी रीच दिल्ली। लेकिन माजी कहती है कि जब तक हम दिल्ली पहुंचे, माई ओल्ड आईज सा थिंग्स, हॉरिबल थिंग्स। मेरी बूढ़ी आंखों ने बहुत कुछ देखा, बहुत भयानक चीज़ें देखी। बोथ देयर एंड हेयर, वहाँ भी यहाँ भी। दे टोल्ड अस दैट दे वुड नेवर अगेन गो टू पिंडी।
उन्होंने बताया कि वे कभी भी अब दोबारा पिंडी नहीं जा पाएंगे। बाय द टाइम दे रीच्ड बॉम्बे, द मेमोरी ऑफ हर होम इन रावलपिंडी वाज ओनली ए पेन इन हर एज्ड हार्ट। जिस टाइम तक वो बॉम्बे पहुंचती है, उसके मन में रावलपिंडी वाले घर के लिए जो यादें थी वो बस एक दुख बनकर अब रह चुकी थी।